गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम द सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। माने अगर आपके पास कोई राइट सर्कुलर कोन है और अगर उसकी टोटल सरफेस एरिया आपको पता है तो मैक्सिमम वॉल्यूम होने की कंडीशन में उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा, सेमी वर्टिकल एंगल माने में ये अल्फा, ये होगा साइन इनवर्स 1/3। तो मान लीजिए हमारा ये कोन है, इसकी हाइट हमने h ली हुई है, ये रेडियस r है और स्लैंट हाइट इसकी l है। तो हमें इसकी टोटल सरफेस एरिया दी हुई है, माने s जो टोटल सरफेस एरिया है ये आपको पता है और हमें ये मालूम है कि s की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है और हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चूंकि वॉल्यूम का जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें r और h दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो आपको इसको करना क्या पड़ेगा कि इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस r और h दोनों को इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखेंगे। अभी देखेंगे कि इसको कैसे अल्फा के टर्म्स में लिखा जाता है। अच्छा, जो चीज़ आपको दी हुई है वो है कि टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो s को हमने लिखा पाई कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया, r प्लस एल। अब अगर मैं r के l को लिखना चाहूँ इस फिगर से, तो r बाई एल जो होगा, r बाई एल ये होगा हमारा साइन अल्फा। माने l को लिखा जा सकता है r बाई साइन अल्फा, यानी s आपका हो गया पाई r प्लस l को लिख दिया r बाई साइन अल्फा। माने ये पाई r कॉमन ले लिया, r स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 बाई साइन अल्फा, यानी पाई r स्क्वायर साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा। ये आपके s की वैल्यू हो गई। अब यहां से हम आर स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s निकाल लेंगे। तो आर स्क्वायर को यही रहने देते हैं, बाकी इन सब को उस साइड भेजते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई s अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। s अपॉन पाई को हमने मान लिया k। s चूंकि s कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो s अपॉन पाई को k मान लिया और इनटू साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 1 माइनस साइन अल्फा से ऊपर और 1 माइनस साइन अल्फा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब होगा क्या, ये हो जाएगा k साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। अब कॉस अल्फा को साइन अल्फा के साथ भेज देंगे तो वो टेन अल्फा हो जाएगा। तो हमने लिखा के टेन अल्फा और एक जो कॉस अल्फा बचा उसको 1 माइनस साइन अल्फा के पास भेज दिया, तो 1 बाई कॉस अल्फा हो जाएगा सेक अल्फा और माइनस टेन अल्फा। ये आर स्क्वायर की टोटल वैल्यू हो गई। अब हमें जिसको मैक्सिमाइज करना उसकी बात कर लें। v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो हम v को मैक्सिमाइज करने की जगह पे v स्क्वायर की बात करेंगे, क्योंकि v जिस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा फॉर द सेम वैल्यू v स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो v स्क्वायर बराबर हो गया 1/9 पाई स्क्वायर r पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। अब 1/9 पाई स्क्वायर और r पावर 4, r स्क्वायर की वैल्यू ये है तो r पावर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे k स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा
सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, ये r पावर 4 हो गया, इंटू एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h पहले देखते हैं। ये देखिए अगर हम कॉट अल्फा लें यहाँ पे तो ये h बाई आर हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू h बाई आर, माने h की वैल्यू हो गई r कॉट अल्फा, यानी h स्क्वायर है तो हो जाएगा r स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। अब ये जो कॉट स्क्वायर अल्फा है टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो 1 हो जाएगा। दूसरी चीज, अब हम आर स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, तो कुल मिला के वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, वी स्क्वायर आपका हो गया 1/9 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो गया, आर सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर मीन्स के टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। अब ये आपका हो गया 1/9 पाई स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के, ये इतना जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये जो k है इसको हमने k डैश ले लिया, नया कांस्टेंट, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा k डैश सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल क्यूब हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा इंटू टेन अल्फा। अब ये आप देख रहे हैं कि वी स्क्वायर हमारा पूरी तरह से अल्फा में कन्वर्ट हो चुका है सिंगल वेरिएबल में। अब यहां से हम मैक्सिमम मिनिमा का प्रिंसिपल यूज करेंगे, इसको हम अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी अल्फा ऑफ वी स्क्वायर को हमने मान लिया वी डैश, इसको वी डैश मान लिया, इज इक्वल्स टू हो जाएगा के डैश। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो टेन अल्फा हमने बाहर ले लिया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर अंदर ये जो वैल्यू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक अल्फा टेन अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। फिर इसको बाहर ले लेंगे और टेन अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा तो सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा इंटू ये वैल्यू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे सेक अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आया के डैश टेन अल्फा, और यहां से हमने सेक अल्फा को कॉमन ले लिया, तो सेक अल्फा कॉमन ले चुके हैं। अब ये हो जाएगा 3 सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, और यहां पे बचेगा टेन अल्फा, चूंकि सेक अल्फा कॉमन ले चुके हैं तो टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा, ये हो गया, प्लस सेक स्क्वायर अल्फा और सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल क्यूब, ये रिजल्ट मिला। अब यहां से अब ये देखिए टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा है, यहाँ पे सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा होल स्क्वायर है, तो हमने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल क्यूब हो जाएगा, तो हमने लिखा के डैश और माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो माइनस टेन अल्फा सेक अल्फा इंटू 3, और ये भी ये सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, माने सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल क्यूब प्लस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल क्यूब, ये। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू सेम है, कॉमन हो जाएगी, साथ ही साथ सेक अल्फा भी एक कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास जो कॉमन मिला वो मिला के डैश
इंटू सेक अल्फा कॉमन मिल गया और सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल क्यूब कॉमन हो गया। अब आपके पास बचा माइनस टेन अल्फा इंटू 3 माने माइनस 3 टेन अल्फा और प्लस सेक अल्फा। अब इस डी वी डैश अपॉन डी अल्फा को क्या करेंगे, हम जीरो करेंगे। अब जीरो करेंगे तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ये जीरो हो नहीं सकता। सेक अल्फा जीरो होने का मतलब कि 1 बाई कॉस अल्फा जीरो मीन्स कॉस अल्फा इनफाइनाइट। सेक अल्फा की वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकती, तो ये पॉसिबल है नहीं। अब आपका सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा जीरो होने का मतलब है कि अगर मैं सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा को जीरो कर दूं तो सेक अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा हो जाएगा, माने 1 बाई कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, माने साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 और साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी ये अल्फा जो होगा वो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में ये कोण ही फॉर्म नहीं होगा, तो ना तो ये जीरो हो सकता है ना तो ये जीरो हो सकता है, तो अल्टीमेटली ये हमारा जीरो होना है। तो हम कह सकते हैं कि सेक अल्फा इज इक्वल्स टू 3 टेन अल्फा और हमने इसको लिखा 1 बाई कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, या यहां से हम रिजल्ट कह सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। तो डी बाई बी डैश बाई डी अल्फा हमारा जीरो तब होगा जबकि साइन अल्फा की वैल्यू 1 बाई 3 होगी, या कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फा होगा वो साइन इनवर्स 1 बाई 3 के इक्वल होगा। अब हमें ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर अल्फा पे हमारा जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये हमारा डी वी डैश बाई डी अल्फा है, तो डी वी डैश अपॉन डी अल्फा की वैल्यू हो गई के डैश सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा होल क्यूब और सेक अल्फा माइनस 3 टेन अल्फा। ये हमारा डी वी डैश बाई डी अल्फा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स अगर इसको हम करें तो आप पाएंगे, सबसे पहले देखिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, के पॉजिटिव होगा। ये भी अगर हम अल्फा के आसपास की दोनों वैल्यू लें, मतलब हमने जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अल्फा एंगल है जिसके लिए साइन अल्फा 1 बाई 3 है और इसके पहले की वैल्यू लें यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन ले लें और अल्फा प्लस एप्सिलॉन ले लें, माने अल्फा से थोड़ा सा कम और अल्फा से थोड़ा सा ज़्यादा। तो दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 to 90 सेक अल्फा पॉजिटिव होता है। फिर सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा भी पॉजिटिव होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, यानी 1 माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो गया। तो अब अगर हम अल्फा कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो कि 0 से 90 के बीच में होगी, तो अगर अल्फा से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे तो उस केस में भी ये जो साइन अल्फा होगा वो लेस देन 1 होगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री पे ही 1 होगा। तो ये जो अल्फा है जिसके लिए अल्फा की वैल्यू हमारी साइन इनवर्स 1 बाई 3 आ रही है, तो उससे अगर थोड़ी सी कम वैल्यू हम लेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 ही रहेगी, माने ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे भी चूंकि 0 to 90 वैल्यू है अल्फा की तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो अल्फा से छोटी वैल्यू के लिए भी ये पॉजिटिव होगा ऊपर वाला और अल्फा से बड़ी वैल्यू के लिए भी। ये जो एप्सिलॉन है ये बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। कह सकते हैं कि इनफाइनेटेसिमल स्मॉल, मतलब अनंत सूक्ष्म वैल्यू है एप्सिलॉन। तो अल्फा से हल्की सी छोटी वैल्यू है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा से
हल्की सी बड़ी वैल्यू है अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो दोनों ही वैल्यू के लिए 1 माइनस साइन अल्फा पॉजिटिव होगा और कॉस अल्फा भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब dv बाई डैश बाई डी अल्फा अब टोटली डिपेंड कर रहा है इस पे, सेक अल्फा माइनस 3 टेन अल्फा पे। तो इसको थोड़ा सा और हम रिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी साइन किस तरह से चेंज हो रही है। तो के डैश सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल क्यूब 1 बाई कॉस अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा हमने कॉमन ले लिया तो ये सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो के डैश सेक स्क्वायर अल्फा हो गया और 1 माइनस 3 साइन अल्फा से हमने 3 कॉमन ले लिया तो सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल क्यूब हो गया। 3 कॉमन ले लिया आपने तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस साइन अल्फा। तो ये पॉजिटिव है अल्फा के दोनों साइड में, यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन पे भी ये पॉजिटिव होगा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन पे भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। अभी दिखाया मैंने यहाँ पे। अब आइए सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा पे ये जो अल्फा है, ये साइन अल्फा की वैल्यू 1 बाई 3 पे 0 हो जा रही है। अब अगर हम अल्फा से अल्फा की जो वैल्यू है वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन ले लें तो हमें पता है कि साइन अल्फा जो होता है वो 0 to 90 में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन अल्फा का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, 0 to 90 में ये होता है, ये साइन अल्फा का ग्राफ है। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे इस अल्फा पे ये वैल्यू 1 बाई 3 है, ये साइन अल्फा की वैल्यू 1 बाई 3 है, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन पे साइन अल्फा की वैल्यू यानी साइन अल्फा माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू 1 बाई 3 से छोटी होगी। तो अगर अल्फा माइनस एप्सिलॉन रखेंगे तो 1 बाई 3 से छोटा होगा। 1 बाई से छोटा होने का मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो अल्फा से छोटी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, अल्फा पे ये यानी 1 बाई 3 हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। और अगर अल्फा से बड़ी वैल्यू ले लें तो साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी 1 बाई 3 से बड़ी होगी, माने 1 बाई 3 माइनस ऐसी वैल्यू जो कि 1 बाई 3 से बड़ी है तो ये निगेटिव हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है वो चेंज कर रही है प्लस टू माइनस। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से जब हम अल्फा प्लस एप्सिलॉन की तरफ जा रहे हैं तो वो प्लस टू माइनस चेंज हो रही है। अब प्लस टू माइनस चेंज होने का मतलब समझिए, ये हमारा मैक्सिमा के लिए ग्राफ होता है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे अगर मैक्सिमा पॉइंट है तो डी वाई बाई डी एक्स शुरू में पॉजिटिव होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है, फिर मैक्सिमा पॉइंट पे 0 हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और फिर उसके और आगे बढ़ने पे ये फिर निगेटिव हो जाता है, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज करता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, डी वी डैश बाई डी अल्फा ये पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज कर रहा है। अल्फा माइनस एप्सिलॉन पे अल्फा से छोटी वैल्यू के लिए ये 1 बाई 3 से छोटा हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन पे ये 1 बाई 3 से बड़ा हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव टू निगेटिव ये डी डैश बाई डी अल्फा की वैल्यू चेंज कर रही है। इसका मतलब इस अल्फा पे जिसकी वैल्यू 1 बाई 3 है साइन अल्फा की वैल्यू, उस अल्फा पे ये जो वी डैश होगा वो मैक्सिमा अटेन करेगा। वी डैश मतलब वी स्क्वायर मैक्सिमा अटेन करेगा, और वी स्क्वायर मैक्सिमा अटेन करने का मतलब हमारा जो वी है वो मैक्सिमम होगा, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई 3 पे हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। आशा है आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।